महाग्रहण लगने वाला है और इस पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। हम अपने दर्शकों के लिए ग्रहण की तस्वीरें भी लेकर सामने आएंगे और तमाम पहलुओं पर भी हम बातचीत कर रहे हैं, चाहे वो ज्योतिष विज्ञान की बात हो या फिर खगोल विज्ञान की बात हो, और तमाम मेहमान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इस वक्त हम रुख करेंगे शिव प्रसाद का, जो नेहरू साइंस सेंटर के डायरेक्टर हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से ये एक बड़ी खगोलीय घटना है और काफी देर तक यानी कि 6 घंटे तक इसका समय रहने वाला है, करीब 9:15 बजे से शुरू होकर 3 बजे के आसपास ये खत्म होगा। खगोल विज्ञान के तौर पर, खगोल शास्त्र के तौर पर इसको स्टडी के लिए आप लोग किस तरह से देख रहे हैं इस पूरे जो ग्रहण लग रहा है उससे? सूर्य ग्रहण का जो आप देखिए, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट खोज हुआ है। मेरा आवाज एको आ रहा है, पता नहीं। जी जी, हम सुन पा रहे हैं। पहली बार जो आप आइंस्टीन के नाम सुने होंगे, आइंस्टीन का जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो है जी, जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का कंफर्मेशन एडिंगटन बोल के, एक आर्थर एडिंगटन बोल के एक महान एक एस्ट्रोनॉमर था। वो 1919 में 1919 में ऐसी एक टोटल सोलर एक्लिप्स था, जहाँ पे साउथ अफ्रीका में जाके वो सोलर एक्लिप्स देख के ये बोल पाया कि ये एक नेचुरल फिनोमिना है, एस्ट्रोनॉमिकल फिनोमिना है, जो लाइट को बेंड करती है। तो एक उस दृष्टि से देखेंगे तो कोई भी जो सोलर एक्लिप्स होता है, इस बार का जो एक्लिप्स है उसको हम एन्युलर एक्लिप्स बोलते हैं उसको। ये उसका एक अपना ही एक महत्व है। ये नेचुरल फिनोमिना है। हर जब जैसे जो एक सूरज है, हमारा जो धरती है एंड द मून, व्हेन दीस 3 थिंग्स कम इन लाइन विद ईच अदर, जो उसका एक ग्रहण हो जाता है। इसका एक और एक विशेष क्या है, सूरज जो है 400 गुना ज्यादा है चंद्रमा से, और उतना ही दूर है जैसे चंद्रमा है यहाँ से, जो आप एक कोई डिस्टेंस जो है उससे 400 ज्यादा गुना सूरज है। इस कारण जो है, हम एंगुलर डिस्टेंस एक ही होने के कारण सूरज को पूरा का पूरा एक्लिप्स करता है, माने पूरा उसका डिस्क को कवर करता है। एक अद्भुत एक नजरिया है, ये एक अनोखा एक नेचुरल फिनोमिना है। आप पीरियोडिक टेबल में देखिए तो अलग अलग एलिमेंट है, जैसा हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, हीलियम बोल के एक एलिमेंट होता है। हीलियम का खोज जो हुआ था इसी दौरान हुआ था। एक टोटल सोलर एक्लिप्स हुआ था 1688 में। वो भी हम इंडिया में जो गुंटूर जो है, गुंटूर के जगह में एक फ्रेंच साइंटिस्ट आके उसका सूरज का एक स्पेक्ट्रम देखने के बाद बिल्कुल सर, आपसे ये जानना चाहेंगे, आपने जिस तरह से बताया कि ये नेचुरल फिनोमिना है और ये कह सकते हैं पृथ्वी और सूर्य के बीच में जब चांद आ जाता है तो सूर्य ग्रहण लगता है। ठीक है, क्या इसको लेकर किसी तरह से जलवायु परिवर्तन पर भी असर पड़ता है या इसका कुछ और भी असर पड़ता है? क्योंकि आज 21 जून है, कहते हैं आज दिन बहुत लंबा होता है, रात बहुत छोटी होती है, तो इन सब का क्या प्रभाव, जो सूर्य ग्रहण या फिर किस तरह से चंद्र ग्रहण लगता है, उसका प्रभाव क्या जलवायु परिवर्तन में और कुछ इस तरह की चीजों में भी देखा जाता है क्या? ये अनसाइंटिफिक है, कोई भी एविडेंस नहीं है, और हजारों एक एविडेंस ऐसा है कि जिसका जो सूर्य ग्रहण के कारण कुछ भी नहीं होता है, कोई पर्यावरण में चेंज नहीं होता, कोई रेडिएशन नहीं होता है। लेकिन ये मान्यता जो है, सुपरस्टिशन जो सदियों से चलते आ रहा है, हम लोग भी देखिए 1995 से पहले जब सूर्य ग्रहण हुआ करता था, तब कोई भी आप नहीं देखते थे, लोगों को बाहर आके देखने वाला कोई भी नहीं मिलता था। लेकिन आजकल जितना लोग जानकारी मिल रहा है, जो इंटरनेट से समझ लीजिए, कि साइंस विज्ञान केंद्र से समझ लीजिए, कि प्लानिटेरियम से समझ लीजिए, काफी सारा साइंटिस्ट लोग आके उसके बारे में बात कर रहा है। एक जस्ट एक नेचुरल फिनोमिना है। आप सूरज के आप डिस्टेंस देख लीजिए, किरणों का कोई भी उसमें बिल्कुल। क्योंकि सर ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि हमने देखा है कि इधर पिछले कुछ दिनों में लगातार भूकंप के झटके महसूस हुए, तो उसको जोड़कर देखा गया कि ये सूर्य का ग्रहण लगने वाला है, इस वजह से ये सारे चेंजेस हैं। तो क्या हम इसे मिथ ही माने? 100% ये मिथ ही मानना चाहिए। देखिए, ये जो भूकंप जो होता है, सिस्मिक जोन, कुछ नॉर्थ में फॉर एग्जांपल, ये सिस्मिक जोन के अंदर में, वो उसका और सूर्य ग्रहण के साथ में कोई भी तालमेल नहीं होता है।
आप सूर्य ग्रहण क्या है? बेसिकली एक सूरज के जो किरणें आते रहते हैं, उसका जस्ट एक शैडो आ रहा है, तो उसके बीच में एक मून आने के कारण उसका एक शैडो, जैसे हम लोग सूरज में बाहर हम निकलते हैं, हमारा एक शैडो हम देख पाएंगे। इन अ सिमिलर मैनर मून का शैडो उसके ऊपर आने के कारण पूरा का पूरा सूरज का डिस्क जो है कवर हो जाता है। एक अद्भुत नजरिया है, क्योंकि इसका सूरज का और चांद का जो अपरेंट साइजेस जो है एक ही है। चलिए सर, हम आपसे बातचीत करेंगे और भी जानकारी उस पर हम लेते रहेंगे, लेकिन हमारे तमाम सहयोगी भी अलग अलग जगहों से जुड़े हुए हैं, क्योंकि हम दो तरीके से इसको